तीसरा प्रश्न दिया गया बच्चों, अनुपात A1/A2 B1/V2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रेखाएं समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। संगत और असंगत को समझ लो बच्चों। अगर क्या होगा, आपका दोनों समीकरण का जो रेखाएं बनेंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी तो वो क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी हैं तो संगत होगा। अगर वो संपाती हैं तब भी वो संगत होगा। अगर वो क्या है, समांतर हैं, तब क्या होगा, असंगत युग्म होगा। इस बात को याद कर लेना, मैंने इसको पहली वीडियो में नहीं बताया था तो अभी नोट कर लेना उसको। ठीक है, जो प्रतिच्छेदी होंगी संगत होगा। ठीक है, अगर वो क्या है, संपाती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर बन रही है बिल्कुल, तब क्या है, वो संगत है। अगर वो समांतर हैं, समांतर में सिर्फ असंगत रहेंगी बस। तो इनमें हम सबसे पहले अनुपात निकालेंगे। अनुपात के आधार पर हम बता सकते हैं कौन सा समांतर है, ठीक है, प्रतिच्छेदी है, संपाती है, और संपाती, और इसके आधार पर हम बता सके संगत है या असंगत है। तो वही हमें पहले अनुपात निकालना पड़ेगा। तो इनकी हम वही फिर से वही चीज़ करेंगे जैसे दूसरे वाले प्रश्न में किया। इनकी तुलना की किससे, तो इसकी हम तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 से बराबर 0, और इस वाले की तुलना करेंगे हम A2x + B2y + C2 बराबर 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें A1 बराबर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ओके, B1 बराबर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और C1 बराबर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से A2 बराबर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। B2 बराबर क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा, और C2 बराबर क्या मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ये समीकरण क्या होता है, बराबर में 0 है, यहाँ पे 0 नहीं रखा गया, यानी कि अगर हम 5 को अगर मैं इधर ला के लिखूंगा तो वो क्या होगा, माइनस का लिखा जाएगा, तो इसलिए ये वाला भी माइनस का रहेगा। और इसी तरीके से C भी क्या होगा, C2 भी -7 रहेगा, और C1 भी -5 रहेगा, क्योंकि जब इस 7 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, क्योंकि हम किसकी तुलना कर रहे हैं, इससे तुलना कर रहे हैं, यानी कि C2 क्या होगा, अगर इस 5 को जब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि C1 क्या होगा, -5 रहेगा। 7 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, यानी कि C2 भी -7 रहेगा। इसी तरीके से ओके, ये हो गया आपका ये। अब यहाँ पे A1/A2 इनके अनुपात को निकालेंगे तो ये हो गया 3/2। B1/ B2 इसको निकालेंगे तो ये हो गया 2/-3। C1/C2 निकालेंगे, ये हो जाएगा 5/7। तो क्या देखो, ये क्या कोई मिल रहे हैं क्या, क्या A1 बराबर है A2 के, नहीं, ये B1/B2 के नहीं। तो जब यहीं पे ये बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, जब पहला ही दूसरे के बराबर नहीं होता तो ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी होती हैं। और प्रतिच्छेदी होती हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, इनका संगत युग्म है। ठीक है, ये क्या है, संगत युग्म है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः रेखा प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेद करती है, तो संगत समीकरण, संगत युग्म है। ठीक है, ये इसका हल हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले के भी इसको सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हम इसको उस रूप में ला लेते हैं। कौन से रूप में, यानी कि 2x - 3y, 8 को इधर लाएंगे -8 बराबर 0, ऐसे रहना चाहिए। उसी तरीके से दूसरे वाले को, यानी कि 4x - 6y, 9 को इधर लाएंगे -9 बराबर 0 हो जाना चाहिए। अब इसकी तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 बराबर 0 से। इसी तरीके से A2x + B2y + C2 बराबर 0 से। तो यहाँ से हमें A1 बराबर मिल जाएगा 2, B1 बराबर मिल जाएगा -3, C1 बराबर मिल जाएगा -8। ठीक है, A2 बराबर मिल जा रहा है हमें, A2 बराबर क्या है, 4 है, B2 बराबर क्या है, -6 है। ठीक है, और C2 बराबर क्या है, -9। इसी तरीके से A1/A2 करेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा। B1/B2 करेंगे तो -3/-6 हो जाएगा। C1/C2 करेंगे तो -8/9 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। 3 से 3 दूनी 6, यानी कि माइनस माइनस भी कट जाएंगे तो 1/2 ये भी आ गया। पर इसका तीसरा वाला क्या है, -8/9, ये तो किसी से कट नहीं रहा है, तो दोनों को ऐसे ही रहने देंगे। यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिला, A1/A2 बराबर मिला है B1/B2। ठीक है, और बराबर ये नहीं है C1/C2 के। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है आपका, पैरेलल वाले में होता था। ठीक है, समांतर वाले में ये क्या होता था, समांतर। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः
रेखा समांतर है तो समीकरण समांतर में क्या होंगे, समांतर होंगे तो असंगत होंगे। ठीक है, याद रखना, असंगत युग्म है। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद आपका है थर्ड वाला। थर्ड वाले को देखो, इधर भी 7 रखा गया तो इसको पहले 0 बनाना है, तो यानी कि इसको हम 3/2x प्लस 5/3y, 7 को इधर लाएंगे माइनस का 7 बराबर 0 हो जाएगा। 9x माइनस 10y, 14 को इधर लाएंगे माइनस का 14 बराबर 0 हो जाएगा। इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस, थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है, b1y प्लस c1 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है, ये तुलना करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, a1 बराबर क्या मिल जाएगा 3/2, b1 बराबर क्या मिल जाएगा 5/3, c1 बराबर क्या मिल जाएगा माइनस का 7। ठीक है, इसी तरीके से a2 बराबर क्या मिलेगा, a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस का 10, c2 बराबर माइनस का 14। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लेना, घिच-पिच हो गया, माइनस का 14। अब यहाँ से a1 अपॉन में a2 इनका करते हैं, तो ये है 3/2, a1 अपॉन में a2 क्या है, a1 है 3/2, a2 क्या है 9 है, तो यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा, और ये 3 3 का 9। ठीक है, यानी कि क्या बचेगा, 3 दूनी 6, 1/6 बचा ये। ठीक है, और इसी तरीके से b1 अपॉन में b2 करेंगे, तो b1 है यहाँ पे 5/3। ठीक है, और b2 क्या है माइनस का 10 है, यानी कि माइनस 10 नीचे गुना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 1/3 दूनी 6 पर ये क्या आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से c1 अपॉन में c2, तो c1 क्या है आपका माइनस का 7 है, और c2 क्या है माइनस का 14 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 7 दूनी 14 यानी कि 1/2 आया है। ठीक है, तो इसमें क्या मिला हमें कि हमारा सबसे पहले a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 ही बराबर नहीं, क्योंकि ये क्या है प्लस में है, ये क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे ये रही है, यानी कि ये क्या है प्रतिच्छेदी है, और प्रतिच्छेदी क्या होती है कंसिस्टेंट, यानी कि संगत रेखाएं युग्म होंगी। तो लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो संगत युग्म है। ठीक है, तो इसका कैसा होगा संगत युग्म होगा। तो ये हमने तीनों इसके पार्ट कर दिए। इसके बाद इसका चौथा और पांचवा पार्ट है। ठीक है, इसको भी करते हैं। तो इसको देखो, इसको सबसे पहले तो हम ऐसे बना लेंगे, 5x माइनस 3y, 11 को इधर लाएंगे माइनस का 11 बराबर 0। उसी तरीके से -10x प्लस 6y माइनस 22 उधर से आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का बराबर 0। तो इसकी हम तुलना करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमें a1 मिलेगा 5, b1 मिलेगा माइनस का 3, और c1 क्या मिलेगा माइनस का 11। इसी तरीके से a2 मिल जाएगा हमें माइनस का 10, b2 मिल जाएगा 6, और c2 मिल जाएगा 22। ठीक है, अब यहाँ से a1 अपॉन में a2 निकालेंगे, यानी कि 5/10, यानी कि 1/2 आ जाएगा, वो भी माइनस का। इसी तरीके से b1 अपॉन में b2 निकालेंगे, माइनस का 3/6 हो जाएगा, 1/2, यानी कि ये भी माइनस का 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से c1 अपॉन में c2 निकालेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 11/22, यानी कि 1/2, वो भी माइनस का। तो इसमें क्या हमें मिल रहा है कि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर है c1 अपॉन में c2 के। तो इसमें जब तीनों बराबर होते हैं, तो ये कौन सी लाइन होती है, ये होती है संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाओं के लिए क्या होगा भाई, संपाती रेखाओं के लिए क्या होगा, इसके संगत मान होंगे, सिर्फ समांतर रेखाओं के लिए असंगत युग्म होंगे बस। ठीक है, तो अतः रेखाएं क्या हैं, रेखाएं संपाती हैं तो क्या होंगे इसके संगत
युग्म समीकरण है। इन समीकरण कैसे हैं? संगत युग्म के हैं। ये हो जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन। इसी तरीके से 4/3 x प्लस 2y, 7 को इधर लाएंगे माइनस का 7 बराबर 0। उसी तरीके से 2x है प्लस 3y, 12 को इधर लाएंगे माइनस का 12 बराबर 0। अब यहाँ से a1 निकालेंगे, a1 हो गया 4/3। इसी तरीके से b1 हो जाएगा 2, c1 माइनस का 7, a2 2, b2 3, c2 माइनस का 12। ठीक है, c2 क्या हो गया? माइनस का 12। ओके, माइनस का 12। चलो अब उसके बाद यहाँ पे इनकी a1 अपॉन में a2 निकालेंगे। a1 अपॉन में a2 मतलब 4/3, और a2 क्या है? 2 है, तो यानी कि 2 इसके नीचे चला जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2/3 आ गया। इसी तरीके से b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन में b2, b1 है 2 और b2 क्या है? 3 है, यानी कि 2/3 ये भी आया। c1 अपॉन में c2 निकालेंगे, c1 है माइनस का 7, c2 है माइनस का 12। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, पर ये बाकी 7 तो किसी से कटेगा नहीं, 12 इन दोनों में कोई नंबर कटेगा नहीं। यानी कि हमें यहाँ से क्या मिला है? a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2, और ये बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2 के। ठीक है, तो यानी कि पाँचवें में हमें क्या मिला है रिलेशन? सॉरी, एक मिनट, इसमें जो आपका न्यूमेरिकल है ना भाई, ये 7 नहीं है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मैंने गलत नोट कर दिया, इस वजह से ये आ रहा है। तो यहाँ पे ये 8 होगा, और जब ये 8 होगा तो यानी कि C1 भी आपका माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। सॉरी, एक बात को समझना भाई, ये काटेंगे तो ये 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि ये भी 2/3 आएगा। तो ये क्या होगा? बराबर होगा। ये क्या है? बराबर है। यहाँ पे बस इतना सा चेंज है भाई, ये क्या है? इसके भी बराबर है। और जब क्या होती हैं, तीनों क्या होते हैं? इनके रिलेशन बराबर होते हैं, यानी कि ये क्या है? समांतर रेखाएं हैं। तो रेखाएं क्या है? अतः रेखाएं समांतर हैं। और जब समांतर रेखाएं होती है तो इनके संगत युग्म होते हैं क्या? नहीं, असंगत युग्म होते हैं। अतः असंगत युग्म समीकरण है। ठीक है, तो ये कैसा समीकरण युग्म है? असंगत। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आलेख विधि से इसका हल भी निकालना है। यदि संगत हैं तो, अगर असंगत हैं तो हल होगा ही नहीं। ठीक है, वो संपाती होंगे, और संपाती क्या होते हैं? असंगत होते हैं। समांतर होंगे, समांतर क्या होते हैं? असंगत होते हैं। असंगत का एक भी हल नहीं होता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करना है, ये रैखिक समीकरण का कौन से संगत है, संगत है, तो उसके लिए हमें a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, ये रेशियो, ये अनुपात हमें निकालना पड़ेगा। तो इनकी हम तुलना करते हैं कि इससे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। अच्छा, ये क्या है? बराबर में रखे गए हैं, तो इनको भी हम सबसे पहले इसके रूप में ला लेते हैं। कैसे? पहले वाले को लिख सकते हैं x प्लस वाई, 5 को इधर लाएंगे हो जाएगा माइनस का 5 बराबर में 0, मतलब इसकी तुलना इससे करेंगे। इसी तरीके से दूसरा है 2x 2y, 10 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10 बराबर 0, इसकी तुलना इस वाले समीकरण से करेंगे। ठीक है, तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा? a1, यहाँ पे a1 की जगह पे x के आगे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। b1 की जगह पे यहाँ पे क्या है? y के आगे कुछ नहीं, यानी कि 1 है। c1 की जगह पे यहाँ पे माइनस का 5 है। ठीक है, इसी तरीके से a2 की जगह पे क्या है? 2 है। b2 की जगह पे भी 2 है, और c2 की जगह पे माइनस का 10 है। ठीक है, तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 की मान हो गए। अच्छा, अब इनका अनुपात हम निकालते हैं। तो यहाँ पे a1 अपॉन में a2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। इसी तरीके से b1 अपॉन में b2 करेंगे, ये भी 1/2। c1 अपॉन में c2 करेंगे तो ये भी माइनस का 5 10 माइनस ए मतलब 1/, इसको कटेंगे 5 दूनी 10, 1/2 इसमें भी आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या मिला है अनुपात? हमें मिला है a1 अपॉन में
A2 बराबर में B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। क्या है, तीनों बराबर हैं, और जब तीनों बराबर होते हैं तब इनको क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, समपाती होती हैं, और समपाती क्या होती हैं, असंगत होती हैं। ठीक है, ओ सॉरी, समपाती क्या होती हैं, संगत होती हैं। समपाती क्या होती हैं, संगत होती हैं। इसको नोट कर लेना कहीं पे बच्चों कि अगर समांतर है तब वो क्या है, असंगत है। बाकी चाहे आपका प्रतिच्छेदी हो या फिर समपाती हो, वो क्या होगी, संगत होगी। ठीक है, तो सिर्फ समांतर के लिए नोट करके ऐसे रख लेना। ठीक है, समांतर है तो असंगत युग्म होंगे बस। तो ये कैसा है, समपाती है। समपाती है यानी कि संगत है, और संगत है यानी कि इसके बहुत सारे हल होंगे। तो इसका अब हमें हल भी निकालना है। तो हम यहाँ से इसके टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो टेबल बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले समीकरण के लिए ये यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ फर्स्ट, ये वाला आपका हो गया दूसरा समीकरण। तो पहले वाले समीकरण के लिए टेबल बना रहे हैं जिसमें हम x और y के मान को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम x रख लेते हैं, यहाँ पे y रख लेते हैं। ठीक है, और इस वाले समीकरण से हम x का एक मान निकाल लेते हैं। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं पहले वाले समीकरण से। ये है x प्लस वाई, यहाँ से देखो x प्लस वाई बराबर 5 है। अगर हम x निकालें तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई। ठीक है, तो हम y का मान अलग अलग लेते हैं और x का मान देखते हैं। अगर हम y का मान 1 ले लें, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, y का मान अगर मैं 1 ले लूँ तो 5 में से 1 चला जाएगा, यानी कि x का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं y का मान 2 ले लूँ, y का मान अगर 2 ले लूँ तो x का मान क्या आ जाएगा, 5 में से 2 चला जाएगा 3, यानी कि हमें एक मान मिल गया। ठीक है, अब दूसरे वाले समीकरण के लिए, दूसरा वाला समीकरण हमारा है 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ से अगर मैं टेबल बनाऊँ, ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, और यहाँ से x का मान निकालूँ तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2y बटे में 2। ठीक है, पूरे के नीचे भाग 2। अब इसमें देखो हम y की जगह पे अलग अलग मान रखते हैं। एक बार y की जगह पे एक मान रखे तो ये 2 एकम 2, 10 में से 2 जाएगा यानी कि 8, 8 बटा 2 यानी कि 4, यानी कि x का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर y का मान 2 ले ले तो 2 दूनी 4, 4 10 में से 4 गया 6, 6 को 2 से भाग करोगे 3, यानी कि हमें मिल गया यहाँ से क्या क्या मान मिले हैं। इस पहले वाले समीकरण के लिए x मिला है 4, y मिला है 1, 3 मिला है और 2 मिला है। 2 बिंदुएं यहाँ से मिलेंगी, और यहाँ से 4 और 1, 3 और 2, 2 बिंदुएं यहाँ से मिलेंगे। अब इन बिंदुओं को चलो इस ग्राफ के ऊपर रखते हैं। तो ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं भाई। ग्राफ के ऊपर सबसे पहले इसमें x अक्ष और y अक्ष बनाना होगा। ये सारे बिंदुएं क्या है, धनात्मक हैं, मतलब सारे x अक्ष के अंदर ही होंगे। तो मैं यहाँ से एक y अक्ष बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा y अक्ष हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा x अक्ष, ये हमारा x अक्ष हो गया। ठीक है, ये हमारा है x अक्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं y अक्ष। ठीक है, x अक्ष में धनात्मक क्या होता है, इस तरफ होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप नंबरिंग कर सकते हो 9। ठीक है, और इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है -1 -2 -3 ऐसे। और इधर y अक्ष क्या होता है, धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे धनात्मक, और नीचे क्या होता है, माइनस में होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो मैं नंबरिंग लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, दिखता नहीं अच्छे से। ठीक है, साफ दिखे इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। चलो x के लिए सबसे पहला बिंदु क्या है, 4 और 1। ठीक है, 4 और 1 मतलब x अक्ष में धनात्मक की तरफ 4 जाना है और y अक्ष की तरफ 1 जाना है। 1 2 3 4, 4 चले गए। y अक्ष यानी कि ऊपर की तरफ 1 ही जाना है, तो यानी कि ये वाला बिंदु आपका क्या हो गया, एक बिंदु मिल गया। दूसरा है 3 और 2, 3 और 2 यानी कि x अक्ष में 3 1 2 3 और y अक्ष में 2 1 2, यानी कि ये बिंदु, 2 बिंदु हमें मिल गया। इन दोनों बिंदुओं को अब हम मिला देते हैं। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो ये आपके क्या होंगे, ये कॉर्नर से जा रहे हैं तो ये ऐसे होते हुए आएंगे, यहाँ से ऐसे होते हुए आएंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ये जाएंगे। ठीक है, तो ये एक आपकी रेखा बन गई है। इसको मैं इधर भी थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, चलो यहाँ तक ला देते हैं। तो ये आपकी एक रेखा बन गई। ठीक है, यानी कि पहले वाले समीकरण की रेखा बन गई। दूसरा वाले समीकरण में 4 और 1 है, यानी कि x अक्ष पे आपको 4 जाना है, 1 2 3 4। ठीक है, और 1 है यानी कि यही वाला बिंदु इसका भी मिलेगा। ठीक है, यही वाला बिंदु इसका भी मिल गया। 4 और 1, इसमें भी 4 और 1 है
3 और 2, 3 और 2, इसमें भी 3 और 2, यानी कि दूसरा वाला बिंदु भी यही मिल गया। तो यानी कि दूसरी वाली रेखा भी इसी के ऊपर ही होगी इसकी, ठीक है, दूसरी वाली रेखा भी इसी के ऊपर होगी। तो मैं उस रेखा को यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ बना रहा हूँ, ठीक है, दूसरी वाली रेखा भी इसी के ऊपर होगी। ये लो, तो मैंने दोनों रेखाएं क्या बना दी, एक दूसरे के ऊपर क्या है, समपाती हैं, और इनको रेज बना देते हैं, इनकी रेज अब बना देते हैं। पहले वाला तो यहाँ तक है, ठीक है, और ये जो थी ये यहाँ तक है। तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब हल क्या होंगे, तो आप किसी भी बिंदु को यहाँ पे ले लीजिए। जैसे आपका यही 2 बिंदु था, ये 2 बिंदु थे ना आपके, कि इसका ये वाला बिंदु है 4 और 1, और ये क्या है 3 और 2। तो यही इसके हल हो जाएंगे, इसके अनंत हल होंगे। आप कोई भी बिंदु यहाँ वाला ले लीजिए, वो भी इसका हल होगा, ये वाला ले लीजिए, वो भी इसका हल होगा। तो कोई से बिंदु इसके आप हल बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया गया है ये, तो सबसे पहले इसको हम इस रूप में लाते हैं, यानी कि x माइनस वाई, और 8 को इधर लाएंगे, माइनस का 8 बराबर 0 बन जाएगा, ठीक है। 3x माइनस 3y, 16 को इधर लाएंगे, माइनस का 16 बराबर 0। ये बन गया आपका पहला समीकरण, ये बन गया आपका दूसरा समीकरण। 2 समीकरण बन गए। इनकी तुलना किससे करनी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे हमें a1 मिल जाएगा क्या, a1 की जगह पे x के आगे कुछ नहीं यानी कि 1 है, b1 की जगह पे y के आगे क्या है, माइनस का 1 है, c1 की जगह पे माइनस 8 है। इसी तरीके से a2 की जगह पे 3 है, b2 की जगह पे माइनस का 3 है, और c2 की जगह पे माइनस का 16 है, ठीक है। इनके अनुपात निकालेंगे, a1 अपॉन में a2 यानी कि 1/3, b1 अपॉन में b2 यानी कि माइनस का 1 माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल यानी कि 1/3, c1 अपॉन में c2 यानी कि माइनस का 8 माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16 यानी कि 1/2। यानी कि हमें यहाँ से क्या रिलेशन मिला है, a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2, क्योंकि c1 अपॉन c2 1/2 आया, ये 1/3 है, यानी कि ये क्या है, बराबर नहीं है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, समांतर रेखाएं बनेंगे, और समांतर हल रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। तो इसको हम इसका ग्राफ बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि इसका हल ही नहीं है। और ये कैसा है, कंसिस्टेंट, यानी कि आपका क्या पूछ रहा है यहाँ पे, समपाती है या मतलब संगत होगा तो लिखेंगे, ये क्या है, असंगत है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ लिखेंगे, अतः रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, समांतर हैं। तो ये असंगत युग्म है, ठीक है। और असंगत युग्म के लिए आपका कोई हल होता ही नहीं है, तो फिर क्या ही लिखेंगे, क्या ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका। थर्ड पार्ट में इसको फिर वही का चीज़ करेंगे, क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको हमें सही करना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, अच्छा -6 है, ठीक है, ओके, ये वाला दिया ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ से हमें a1 मिल जाएगा क्या, 2, और b1 मिल जाएगा क्या, 1, c1 मिल जाएगा हमें माइनस का 6। इसी तरीके से a2 मिल जाएगा 4, b2 मिल जाएगा माइनस का 2, और c2 मिल जाएगा माइनस का 4, ठीक है। a1 अपॉन में a2 निकालेंगे, यानी कि 2/4 यानी कि 1/2, ठीक है। इसी तरीके से b1 अपॉन में b2 निकालेंगे, यानी कि 1/2, वो भी माइनस का है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। c1 अपॉन में c2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का 4। इनको काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 3/2। तो हमें क्या मिल रहा है भाई, यहाँ से मिल रहा है, यानी कि a1 अपॉन में a2 क्या है, बराबर ही नहीं है b1 अपॉन में b2, यही स्थिति हो जा रही है। यानी कि ये क्या है, ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, संगत होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संगत युग्म है, ठीक है, संगत है तो यानी कि इसका हल भी होगा। तो अब हम इसके हल की तरफ चलेंगे। तो पहले वाले समीकरण से हम इसकी टेबल बना लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले समीकरण के लिए हम टेबल बना रहे हैं।
इसमें x इसमें y, और यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 6 माइनस वाई बटा 2। तो यहाँ से हमने पहले वाले समीकरण से x का मान निकाले हैं 6 माइनस वाई। यहाँ से देखो 6 को उधर भेजा प्लस हो गया, y को उधर भेजा माइनस हो गया, यानी 6 माइनस वाई हो गया। 2 x में गुना में था, उधर जाके भाग में हो गया। अब यहाँ पे y का मान हम अलग अलग रखेंगे। अगर हम y का मान 6 रख दें तब क्या आ जाएगा, x का मान 0 आ जाएगा। इसकी जगह पे 6 रखो तो 6 माइनस 6 0, और 0 में किसी से भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, और इसी पे अगर हम y का मान अगर 4 रख दें, y का मान यहाँ पे 4 रख दें तो 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 2, और 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1। यानी कि हमें यहाँ से 2 बिंदुएं मिल गए। क्या क्या मिले हैं, एक तो मिला है 0 और 6, और दूसरा मिला है 1 और 4। अब इससे हमारी रेखा बन जाएगी। दूसरे वाले के लिए यहाँ पे टेबल बनाते हैं इसका भी, इसमें x इसमें y, और दूसरे वाले समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं। यानी कि हो जाएगा 4 प्लस का 2y बटे में 4। ठीक है, चलो y की जगह पे y की जगह पे कुछ मान रखेंगे और हमें x का मान हमें मिलेगा। ठीक है, तो y की जगह पे अगर हम रख लेते हैं 2, y की जगह पे अगर हम 2 रख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 4 8 हो जाएगा। 8 को 4 से भाग करेंगे यानी कि 2 आ जाएगा। अगर हम y की जगह पे 0 रख लें, y की जगह पे 0 रख लेते, ये क्या हो जाएगा, 2 और y गुना होकर 0 हो जाएगा, यानी कि 4 बटा 4, यानी कि x का मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हमें 2 मान मिल गए। क्या क्या मिल गए, एक तो मिला है 2/2, और एक मिला है 1 और 0। ठीक है, अब चलो इनको ग्राफ के ऊपर रखते हैं। तो ग्राफ के ऊपर रखने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका x अक्ष और y अक्ष बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले y अक्ष इसका बना लेते हैं भाई। ये हो गया इसका y अक्ष, ये हो गया इसका x अक्ष। ठीक है, और उसके बाद ये x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। x अक्ष में पता है इधर क्या होगा, पॉजिटिव वाले होंगे, इधर क्या होंगे, निगेटिव वाले होंगे। अब ये सबको आपको पता चल ही चुका है। डायरेक्ट आते हैं नंबर पे। ये क्या है, 1 0 और 6, यानी कि x अक्ष में आपको 0 जाना है और y अक्ष में 6 जाना है। तो x अक्ष में आपको इधर जाना ही नहीं है, सिर्फ y अक्ष में जाना है 6 पे। तो 1 2 3 4 5 ये मिल गया। ठीक है, इस पॉइंट मिल गया, ये बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु है 1 और 4, यानी कि x अक्ष पे 1 पे जाना है, उसके बाद y अक्ष पे 4 जाना है, यानी 1 2 3 4, यानी कि ये 2 बिंदु मिल गया। अब इन दोनों बिंदुओं से हम क्या करते हैं, पहले रेखा बनाते हैं। यानी कि हम अगर रेखा बनाएंगे, देखिए थोड़ा सा जूम कर दिया, ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, ये आपके जा रहे हैं यहाँ से, ये आपका कुछ ऐसे जाएगा। ओके, और मैं इधर भी इसको ले जाता हूँ आगे की तरफ। ठीक है, ये रेखा आपकी बन जाएगी इस वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए क्या है, 2 2, यानी कि x पे 2 y पे 2। तो x अक्ष यानी कि 1 2, और y पे 2 यानी कि 1 2। x अक्ष 1 2 1 2, यानी कि ये वाला बिंदु आपका, ये वाला ये आपका हो जाएगा। लेकिन दूसरा हो जाएगा x अक्ष 1 और y 2। x अक्ष 1 जाना, y पे जाना ही नहीं है, यानी कि दूसरा बिंदु यहीं पे होगा। तो इसके लिए भी हम बनाते हैं इसका, यानी कि एक बिंदु ये मिला है और एक ये मिला है। तो यहाँ से हमें जाना है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये हमारी कुछ इस तरीके से जाएगी एक रेखा। ठीक है, और इसी को मैं बड़ा कर देता हूँ इस साइड भी। ये आपकी कुछ इस तरीके से जाएगी। हमें 2 रेखाएं मिल गई हैं और ये हमारी प्रदर्शित करेंगी इन समीकरण। ठीक है, ये रेखा प्रदर्शित करेगी पहले वाले समीकरण को, ये रेखा प्रदर्शित करेगी दूसरे वाले समीकरण। इनसे बिंदुओं का नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लेंदी समझ साफ साफ दिखता नहीं है। चलो, अब क्या होता है जब प्रच्छेदी रेखाएं होती है तो इसका योग होता है, और कहाँ पे होता है, जहाँ पे रेखाएं प्रच्छेद करती हैं। तो प्रच्छेद कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे कर रही है, यानी कि यहाँ पे क्या है, x अक्ष की तरफ से देखें 1 2 1 2, यानी कि x अक्ष की तरफ से 2 है, और y अक्ष की ऊंचाई देखेंगे, या y अक्ष मतलब ऊंचाई, तो 1 2 ऊंचाई भी क्या है 2 है, यानी कि इसका क्या हलाएगा 2 2 आएगा। तो यानी कि इसके x का मान भी क्या है 2 है, और y के मान भी 2 हैं। तो इनको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। इन दोनों समीकरण में आप रखो तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। ये भी इसका